प्रिया सिंह, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि गठबंधन की कीमत सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी चुका रही है तो वो है जेडीयू। नीतीश कुमार 2024 की अगुवाई करेंगे और 2025 की तेजस्वी यादव। इस सवाल के साथ जो समझौता संभवतः हुआ होगा वो अब टूटता नजर आ रहा है और यही वजह है कि ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ रहा है। सारी कमान नीतीश कुमार को संभालनी पड़ रही है और अब आगे क्या होगा इसको लेकर तमाम खबरें हैं। क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले जाएंगे? क्या नीतीश कुमार को किनारा करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इस तरीके के तमाम सवाल हर किसी के जहन में और मूल में इंडिया गठबंधन। अनुप्रिया सिंह। अनुराग जी आपने एक बार में बहुत सारा सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि 2 मिनट आप मुझे समय देंगे, मैं सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। कि राकेश जी ने अभी बहुत अच्छी बातें कही कि इंडिया अलायंस की 4 बैठकें हो गई हैं और एनडीए जो N.DA नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है, जिसने मात्र एक बार एक मंच तैयार किया, अपने सहयोगी दलों को खड़ा किया और फोटो खिंचाया और कहा कि एनडीए है, जो सिर्फ वहां पे तानाशाही चल रही है भाजपा के अंदर, इस देश की सरकार में और एनडीए के अलायंस में भी वहां पे तानाशाही चल रही है। लेकिन इंडिया अलायंस में बहुत अच्छी बात है कि जितने भी सहयोगी दल हैं सभी के नेता सक्षम हैं कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। और हमारी अगर पार्टी की बात करेंगे तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अनुरोध किया हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है, आपने मुझे इंडिया अलायंस के कई कमेटियों में मुझे जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। देखिए, ये डेमोक्रेसी होता है, यहाँ हिटलरशाही नहीं चलती है हमारे यहाँ पे। और भारत को बचाने के लिए, जैसा कि राकेश जी कह रहे थे, नीति नहीं है, आपके पास में विचार नहीं है, देश को बचाना ये हमारी नीति है। जब देश के संविधान खतरे में हो, देश का लोकतंत्र खतरे में हो और यहाँ अपनी आवाज उठाने पे यहाँ लोगों को चुप्पी डंडा बरसाया जा रहा हो, अनुप्रिया, सीबीआई का हवाला दिखाया जा रहा हो, डर दिखाया जा रहा हो, तब तो लाजमी होता है। अनुप्रिया सिंह, मैं मानकर चलता हूं कि इस वक्त तक जो ब्रीफ आपको दिया होगा जरूर हो, लेकिन देश बचाने के लिए ठीक है, उसी के हिसाब से आप बोल रही होंगी। लेकिन राकेश त्रिपाठी, खबर यह भी है कि एक बार फिर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकती है बिहार में, तो थोड़ा नीतीश कुमार को लेकर सोच समझकर बयानबाजी करने के लिए ब्रीफ किया गया है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को। देखिए अनुराग जी, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, ये इंडिया अलायंस बनाने की बात बार बार कर रहे हैं ना, पार्टियां नहीं बचा पा रहे हैं। एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, आज जेडीयू टूटने की कगार पर खड़ी है। अपनी अपनी पार्टी बचाइए भाई। कांग्रेस पार्टी की आज ऐसी दुर्दशा है ना कि कांग्रेस पार्टी में लग रहा है कोई नेता नहीं बचेंगे। अपनी पार्टी बचाइए, गठबंधन बाद में बनाइए, अपनी अपनी पार्टी बचाइए। और हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, देखिए आज ये कह रहे हैं कि भारत को बचाने की आवश्यकता है, संविधान बचाने की आवश्यकता है। भारत आज 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और पूरी दुनिया ये मान रही है कि सबसे तेज विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है जो तीसरे नंबर पर चली जाएगी। भारत की आज 2047 तक कैसे विकसित हो जाए, हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भारत को बचाइए। अरे आज 4 करोड़ लोगों के पक्के मकान बने हैं, गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, 13.5 करोड़ आज गरीबी रेखा से बाहर निकल करके आए हैं, चतुर्दिक विकास हो रहा है। अनुप्रिया, अपनी बात कहिए, समय थोड़ा कम है, राहुल सर के पास जाऊंगा। उसके बावजूद अनुप्रिया काउंटर बचाना है। राकेश जी कैमरे के सामने बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान होता है। देश का भ्रमण कीजिए और आप जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं उसमें यह है कि आपने 25 करोड़ लोगों से ज्यादा 85 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। किस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? बेरोजगारी दर आपका बढ़ गया है। आप देखिए आपके देश में युवा जो है अभी भी भटक रहे हैं, डिग्री लेके भटक रहे हैं। ठीक है, थोड़ा विषयांतर हो जाएंगे। आपने अगर जेडीयू की बात थोड़ा विषयांतर हो जाएंगे, माफ कीजिए अनुप्रिया, आपको रोक रहा हूं। लेकिन राहुल सर, इंडिया गठबंधन के सामने आपको लगता है कि कई ऐसे इश्यूज हैं जिन पर चैलेंज ज्यादा है? मतलब प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, नेशनलिज्म पर क्या स्टैंड रहेगा, हिंदुत्व पर क्या रणनीति रहेगी, सीट शेयरिंग किस तरीके की होगी? आपको लगता है सवाल काफी ज्यादा है इंडिया गठबंधन के सामने और यही वजह है जिसके चलते जेडीयू में इस तरीके के खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, 3 बड़ी चुनौतियां हैं इंडिया गठबंधन के सामने। पहली चुनौती नेतृत्व की है, दूसरी सीटों के बंटवारे की है, तालमेल की है, और तीसरी है देश के सामने एक संगठित सुगठित आख्यान और विकल्प उपलब्ध कराने का, वो सामने रखने का कि ये हमारा विजन है। ये मोदी या भाजपा के विजन से, उनके आख्यान से अलग, उनके विकल्प में हमारा ये राष्ट्रीय विजन है। हम इस आधार पे राष्ट्रीय विकल्प प्रस्तुत करना चाहते हैं।